आचार्य कुंद भगवंत कहते हैं जिसकी हम चर्चा यहाँ कर रहे थे वह आचार्य भगवंत कहते हैं कि जैसे दुर्ग के बिना राजा की शोभा, दान, दया और धर्म से रहित गृहस्थ की शोभा नहीं होती, वैसे ही ज्ञान से रहित तत्व के जीव के बिना शरीर की शोभा नहीं होती, ऐसा कहते हैं। राजा की शोभा जो है वो आप लोगों से है। दुर्गत्व यानी कि जो विशाल साम्राज्य है उससे समझ में आता है कि राजा कैसा था, लेकिन उसकी शोभा की जब बात की जाती है तो अकेला राजा कुछ नहीं कर सकता है। अकेला राजा अगर हो तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, कितना भी अपने आप को राजा बनाता रहे, राजा कहता रहे कि मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, लेकिन उसे राजा कोई मानने वाला नहीं है। लेकिन इसी प्रकार से वास्तविकता कहा सकता है कि जब प्रजा ही उसे राजा घोषित करती है कि हाँ ये हमारे राजा हैं, ये हमारे राजा हैं, तब वह राजा माना जाता है। इसी प्रकार से हमारे अरहंत प्रभु हैं, इसी प्रकार से हमारे वास्तविकता धर्म है, इसी प्रकार से हमारे गुरु हैं। अगर आप इन्हें अपना मानेंगे तब इनकी शोभा बढ़ेगी। अरहंत परमात्मा को आप अपना मानेंगे तभी वह शोभा बढ़ेगी, और जहाँ इन्हें अपना नहीं मानोगे वहाँ इनकी शोभा धीरे धीरे करके कम होती चली जाएगी। आज वर्तमान की युग के अंदर में ऐसा ही हो रहा है कि हमने अपने ही धर्म के, अपने ही तीर्थंकरों के, अपने ही गुरुओं की शोभा कम कर दी है। क्योंकि होता क्या है कि हम जिन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हम ज्ञान देते तो हैं, हम बताते तो हैं कि हमारे प्रभु अरहंत हैं, हमारे गुरु निर्गंत हैं, हमारा धर्म दया सहित है, दया रहित नहीं है, दया भाव में है। जीवों के ऊपर अहिंसामय धर्म जिसको कहा जाता है, हिंसा में धर्म नहीं है। ये बात हम बच्चों को सिखा तो देते हैं छोटे बचपन में, लेकिन इसके साथ में एक सबसे बड़ी व्यवस्था है कि लौकिक शिक्षा को देते समय हमारे बच्चे जो धार्मिक शिक्षा है उसे भूल जाते हैं। और लौकिक शिक्षा कहाँ हो रही है, किस स्कूल में हो रही है, किस पद्धति से हो रही है, वो बच्चों के ऊपर संस्कार अधिक गिर जाते हैं। धर्म के संस्कार हमारे धीरे धीरे करके विलीन होने चालू हो जाते हैं। तो तुमने उन भगवान को बताया, राजा को बताया तो था कि ये हमारे महाराज राजा हैं, लेकिन वो राजा माने तब ना। आज की प्रजा राजा को राजा माने तब ना, क्योंकि उसे सिखाई और दे गया कि जब मुझे बाहरी जो शिक्षाएं प्राप्त होती रही, उन शिक्षाओं से राजा की घटना जो थी, राजा और कुछ और बता दिया गया, किसी और को भी राजा बता दिया गया कि ये भी राजा है। तो अगर एक साथ एक सिंहासन पर अनेक राजा बैठ जाएं एक ही साथ में, तो आप राजा किसे माने? फिर प्रजा की व्यवस्था चलेगी क्या? हाँ, मान के चलो इस भारत देश के अंदर में 4 प्रधानमंत्री बन जाए तो किसका आदेश चलेगा? हाँ, किसी का मानने करोगे? एक कहता हाँ, एक कहता है ना, एक कहता ऑर्डर तुरंत की घड़ी घड़ी में। वो जो ऑफिसर हैं, जो उनके नीचे जो स्टाफ है, वह स्टाफ किसका आदेश पारिश करेगा, किसका आदेश मानेगा? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि राजा के नीचे मंत्री है, संतरी है, कोषाध्यक्ष है, आदि आदि जो व्यवस्थाएं हैं, पुरोहित है, आदि जो व्यवस्था, ये तो हो सकता है। लेकिन जो पद एक है, एक ही का रहेगा।
इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। लेकिन अगर काबिलियत होना चाहिए और काबिलियत नहीं है उस व्यक्ति की, उस जीव की, कि उस राजगद्दी पर बिठा दिया जाए तो क्या होगा? तो भी नुकसानदायक। अगर किसी व्यक्ति की राजगद्दी पर बिठाने से, राजा बनाने से अगर उसकी काबिलियत नहीं है, भले ही वो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, क्षत्रिय का खून है, लेकिन उसकी काबिलियत नहीं है तो नहीं है तो नहीं है। और आज वर्तमान में ये व्यवस्था समझना, मैं जो वो कह रहा हूं कि जो तीर्थंकर भगवान है वो क्षत्रिय कुल से जन्म लेकर के यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने हमारे कर्मों की निर्जरा करी और कर्म निर्जरा करके उस ऊंचाई को, तीर्थंकरत्व पद को प्राप्त किया। कोई दूसरे ने करा? किसी दूसरे ने करा? जो पद हमारे अरहंत परमात्मा ने प्राप्त कर लिया है वो पद किसी और ने प्राप्त किया नहीं किया। तो राजा ही हो सकता है। अब राजा की जगह पर किसी कोई बंदर छाप को बिठा दो तो, इसलिए मैंने आपसे कहा तो राजा जो है वो हमारे अरहंत भगवान है। हमारे जैन धर्म के राजा कौन है? जैन धर्म के राजा कौन है? जिनेंद्र भगवान है। और जिनेंद्र भगवान से बढ़कर के कोई भी तीर्थंकर नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम जिनेंद्र भगवान के समान दूसरे व्यक्ति को भी सम्मान देते हैं, दूसरे को भी हम तीर्थंकर मानते हैं, दूसरे को भी हम उसी तरीके से पूछते हैं, तो तुम ध्यान रखना ये गलती बहुत बड़ी तुम्हारी है। इसी वजह से तुम्हें आज ये ठोकरें खाना पड़ रही है, क्योंकि तुमने दूसरे को जो सम्मान दिया था उस सम्मान का फायदा उसने ले लिया। क्या हुआ? इसी का फायदा ले लिया उसने और तुम्हें वहीं पर झुकना पड़ गया। आपका सिर अपरिहंत की व्यवस्था तो बिना दुर्ग के बगैर शोभा नहीं होते। अरहंत भगवान की शोभा अगर आपको करनी है तो उनका वातावरण, उनकी शोभा, उनका समुद्र की रचना, उनका वैभव आपको दिखाना होगा। लेकिन वैभव दिखाते समय बात ध्यान रखना, वैभव दिखाना जरूर, बताना जरूर कि इनका वैभव ये था। और जब तक हम इनका वैभव बाहर नहीं बताएंगे, हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, हम अपने परिवार में इसकी चर्चा नहीं करेंगे, तो ध्यान रखना हमारे जो बच्चे हैं, जो पश्चात संस्कृति के स्कूलों में जाकर के, बाहर जाकर के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पढ़ने के पश्चात उनके दिमाग में वही शब्द आएंगे जो उन्होंने स्कूल में सीखा है, क्योंकि तुमने शिक्षा नहीं दी, तुमने उन्हें नहीं सिखाया, तुमने उन्हें बताया नहीं, तुमने अपने अरहंत का वैभव नहीं दिखाया, अरहंत का ज्ञान नहीं कराया। आपके तीर्थंकरों का वैभव बता दिया होता तो उनके ऊपर ये संस्कार नहीं आते। बच्चा कॉलेज स्कूल में जाता है, आपके पहले गुड मॉर्निंग सिखाया जाता है। किसी से कहा बच्चे से जय जिनेंद्र करना? क्या सिखाया जाता है? बच्चे को स्कूल में जाता है तो उसमें जो प्रे सिखाई जाती है, जो प्रार्थना सिखाई जाती है, ऐसे ऐसे करना, ऐसे करते, ऐसे करते, कुछ ऐसे ही है। मुझे पता नहीं इसलिए पूछा था। जो भी है मैं किसी से नहीं कहूँ, मैं क्यों, लेकिन ये वो क्या सीख रहा है बच्चा, क्या सीख रहा है? वही सीखेगा ना, कोई गलत तो नहीं सीख रहा। इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें अपने बच्चों को बैठा करके, एक बात और ध्यान रखना, मैं आपको अपने बच्चों के लिए बता रहा हूं, इस विषय निकला इसलिए कहा है कि आप अपने बच्चों को अपने पास में बिठा करके प्रेम से 1 घंटा, आधा घंटा, जितना ज्यादा से ज्यादा समय बच्चों को दें और धर्म का ज्ञान दें, धर्म का ज्ञान दें। लौकिक पढ़ाई आपने बहुत दे दी,
आपने देव शास्त्र गुरु के बारे में बताए, लौकिक कहानियों के रूप में बताए, उन्हें जय जिनेंद्र क्यों करते हैं इसके बारे में बताए। हम जैन हैं, अपने जैन सिद्धांत को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने भगवान की भक्ति ही करेंगे। हम दूसरे को, हमें लौकिकता में जिसको जाना है, जहां जाकर के मैंने बीच में भी विषय इसको निकाला था कि इसीलिए मैंने कहा तो दुर्ग जो है, तो वैभव जो है, जब तक जिसका जितना बड़ा वैभव होगा उसी के ही राज्य का शासन चलेगा। लेकिन हम तो दिगंबर हैं, हम कहाँ वैभव दिखाते हैं, वैभव कहाँ दिखाया जाता है। वैभव तो दूसरों का देखो, देखो उनका वैभव देखो, तुम कहाँ वैभव दिखाते हो। वैभव दिखाने की बात आती है, वैभव दिखाने का मतलब ये नहीं है आप तो सिर्फ दूसरों को मत बताओ, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने परिवार में, अपने घर में, अपने बच्चों को तो कम से कम बता दो कि देखो ये अनंत का वैभव है और इनको तुम नमस्कार करोगे तो ये अपने आप तुम्हें नमस्कार करेंगे ही करेंगे। इसलिए मैं आपको जो कह रहा हूँ संसारिक बात को समझना, मैं वापस वहीं आया हूँ, क्योंकि आप इनकी पूजा आराधना भक्ति करोगे तो तुम्हें लोग नमस्कार करेंगे ही करेंगे, तुम्हें उस ऊंचाई पर बिठाएंगे ही बिठाएंगे, आपको सम्मान देंगे ही देंगे। तुमने जिस दिन से देव शास्त्र गुरु के अंदर में विनय भक्ति करने में कंजूसी कर दी, तुमने जो अपना मतलब सिद्ध करने के लिए इनकी भक्ति अर्चना करना प्रारंभ कर दी, यही कारण है कि तुम्हारे धर्म की हानि होने लग गई और दूसरे को की उत्थान होने लग गया, दूसरों की प्रगति होने लग गई। तुम्हारे ही धर्म पर, तुम्हारे ही मंदिरों पर, तुम्हारे ही जिन प्रतिमाओं पर किसी के नाम से ठोक दिया जाता है, क्या कभी आपको समझ में आया? इसीलिए मैंने कहा तो राजा की विनय, राजा का वैभव, राजा की व्यवस्था, हमारे तीर्थंकरों के ज्ञान, तीर्थंकरों का वैभव हमें लोगों तक पहुंचाने की आज आवश्यकता है, हमें जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। अरे जन जन तक नहीं पहुंचाए कोई बात नहीं है, लेकिन तुम अपने आप में सीख जाओगे, अपने बच्चों को सिखा दोगे तो आपने समझ लेना, आपने अपना जिन धर्म की सुरक्षा कर ली, आपने अपने भगवान की वैभव को बता दिया। भगवान की वैभव को बताने से क्या मिलता है मैं आपको बता रहा हूं, एक चीज और बता रहा हूं। भगवान की गुणगान गाने से, देव शास्त्र गुरु की गुणगान गाने से क्या मिलता है? इनके जितने गुण गाओगे, जितना इनका वैभव बताओगे, उतना ही तुम्हारी ये कीर्ति चारों दिशाओं में उससे कई गुनी फैलती रहेगी। ये फल है। अब जिसको जिसको अपनी ये कीर्ति फैलानी है, जिसको जिसको अपनी यश कीर्ति फैलानी हो, तो अपने घरों में इस भगवान की, देवों की, गुरुओं की चर्चा करें, माँ जिनवाणी की चर्चा करें, उनके गुणगान गाएं, उनके जो वैभव है, उनके जो चर्या है, उनका जो त्याग और तपस्या है, इनके बारे में बताएं। फिर देखना अपने आप तुम्हारी यश कीर्ति फैलने लग जाएगी। आप जिस दिशा में भी जाओगे उस दिशा में अपने आप, क्योंकि हम वो राजा की पूजा करते हैं। किसकी करते हैं? हम राजा की पूजा करते हैं और राजा के पुजारी हैं, तो इसीलिए राजा का वैभव हम बताएंगे, तभी तो उसका वैभव का विस्तार होगा। सबने अपने अपने अनुसार बताया, लेकिन हमने अपने ही राजा को बंद कर लिया, कमजोर और सिर्फ अपने तक सीमित रखा। हमने लोगों को ज्ञान नहीं कराया, हमने अपने बताया नहीं। इसलिए मैंने कहा, इसलिए जैसे दुर्ग के बिना राजा की शोभा नहीं होती, तीर्थंकरों की शोभा, गुरुओं की शोभा, आप उनकी भक्ति पूजा, उनके गुणगान गाने से, लोगों को बताने से ही उनकी शोभा बढ़ेगी। दान, दया, तथा धर्म रहित गृहस्थ की शोभा नहीं होती। अगर आप दान नहीं करेंगे, दया नहीं पालेंगे, धर्म से रहित हो जाएंगे, समझ में आया? धर्म, जिन धर्म जिसके कहते हैं, आप धीरे धीरे करके जिन धर्म से रहित हो जाएंगे तो धीरे धीरे ध्यान रखना आपकी शोभा धीरे धीरे खत्म हो जाए, क्योंकि हमारी पहचान ही इसी से है। हमारी जो पहचान है वो दान से ही पहचाना जाता है, क्योंकि
व्यक्ति जहाँ होता है वह व्यक्ति दया भाव भी रखता है, क्योंकि दान करता है तो दया भाव पूर्वक ही करता है। और जब दया भाव रहते हैं तो धर्म बगैर दान हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको 7 क्षेत्र बताए जहाँ पर दान किया जाता है, जहाँ पर दान की विविधता मैंने आप लोगों को बताई कि दान अगर वहाँ करोगे तो आपका फल बहुत कुछ दे करके चला जाएगा। अन्यथा जहाँ अन्य दूसरी जगह पर फेंकोगे तो कुछ मतलब नहीं, तो आपकी अपने ग्रस्तों की शोभा जो है उसी से ही कहलाई जाती है। हमें अपनी ग्रस्त जीवन की शोभा को बढ़ाना है। वैसे ही ज्ञान से रहित तप और जीव बिना शरीर, ज्ञान से रहित तप, अगर आपको ज्ञान नहीं है और आप तपश्चर्या करते हैं, व्रत उपवास आदि करते हैं, तो ध्यान रखना वो तप करना और न करना एक बड़ा। शरीर को कष्ट दो, देते रहो, शरीर को कष्ट देना है देते रहो। जैसे आपका रात्रि भोजन का त्याग नहीं है और आप भोजन नहीं करते, आप भोजन नहीं करते, आपका जमीन कन का त्याग नहीं है और जमीन कन नहीं खाते, मांस मधु आदि का आपका त्याग नहीं है, आप नहीं खाते, तो क्या होगा? नहीं खाते तो मत खाओ, तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा, तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कि ज्ञान से रहित किया हुआ तप, ज्ञान तो है, पता तो है, जब ज्ञान है तो उसका त्याग भी करना चाहिए, नियम भी लेना चाहिए। और अगर ज्ञान नहीं है तो हम नियम ले लेते। जान लो, जैसे आपने महाराज ने कहा, महाराज कह दिया जमीन कन का त्याग करो, रात्रि भोजन का त्याग करो, आपने कर दिया। अब कर दिया तो क्या करें? भूख लगे आई, रात में त्याग था, भूख लगे आई, और जब भूख लगे आई तो फिर तुमने कहा कि चलो एक काम करो, अनाज ना खाओ, फल फ्रूट खा लो, ड्राई फ्रूट खा लो, दूध पी लो, जूस पी लो, फिर रात्रि भोजन के त्याग में गिनत हो जाएगा। तुमने कौन सा ज्ञान लगा दिया बताओ? तुम्हारा त्याग क्या था? तो त्याग ही नहीं, त्याग करवाया महाराज ने रात्रि भोजन। रात्रि भोजन का मतलब खाद्य स्वाद ले और पे, चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग। एक दिन करा, 2 दिन करा, उतनी में भी तुमने कोई काना भूसा निकाल लिया। क्या करे महाराज, पेट में चूहा दौड़ रहे थे, इसलिए हमने क्या हुआ, ग्रहण। तो तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया? ज्ञानी वो विचार करता है कि भैया मैं किसे खिला रहा हूं, किसी शरीर को कि आत्मा को? दोनों भी नहीं खाते हैं। ध्यान रखना, ना शरीर खाता है ना आत्मा खाती है, तो वेदना किसे हो देगी? मैं व्यर्थ में ही इसके अंदर में डूबा हुआ हूं, व्यर्थ में ही परेशान हो रहा हूं। अगर आत्मा खाती है तो सिद्धू क्यों नहीं खाते? खाते क्या? हाँ, और शरीर खाता है तो मुर्दा क्यों नहीं खाता? हाँ, जब मुर्दा तुम्हारा शरीर आत्मा उसके अंदर से निकल जाती है तो उस मुर्दे को क्यों नहीं खिलाते? क्यों नहीं जाता अंदर? विचार करना, ज्ञानी क्या विचार करता है? तो वो सब विचार करता है रात भर की तो बात है यार, क्या होने वाला, सो जा चुपचाप, कुछ नहीं होने वाला है। ना शरीर को तकलीफ होगी ना आत्मा को तकलीफ। अगर तुम ऐसा बोल करके अगर सो गए, रात्रि निकाल दी, तो आपने अनंत कर्मों की निर्जरा कर दी, ज्ञानी के कर्म की निर्जरा होगी। और अगर तुमने गलती से रात में खा लिया, ज्ञानी ने अगर रात में खा लिया, बहाना बना करके खा लिया पी लिया, तो फिर डबल कर्मों की बंध। जितनी कर्म की निर्जरा नहीं उससे कई अपने कर्म की बंधा कर ले। मैंने एक उदाहरण के तौर पर बताया, तो इसीलिए क्या, ज्ञान से रहित तप, ध्यान में समझना, ज्ञान से रहित तप। अगर ज्ञान नहीं है और हमने
देखा देखी किसी से देखा देखी करके ये उपास ले लिया, ये उपास त्याग कर दिया, ये त्याग कर दिया, फलाना पता तो था नहीं इसका फल क्या है, इसका क्या महत्व है, क्या समझ रहा है, हमने चले पट 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 किसी को देखा और हमने भी त्याग। तो इसलिए ज्ञान सहित त्याग करोगे तो फिर आपका त्याग आगे चल करके आपको बहुत कुछ, कहीं कोई उपसर्ग आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है तो आपने आपको संबोधन कर सकते हैं, मोही नहीं होता है। इसीलिए कहा जीव के बिना शरीर की शोभा नहीं होती है। इसी प्रकार से हमारे आचार्य गुरुपंतु ने कहा, मेरा कहने का तात्पर्य यही है, इनके बगैर अगर आपकी शोभा बढ़ानी चाहते हो तो इनके बगैर शोभा बढ़ाना संभव नहीं है। तो इसीलिए सारे का सारा मूल चीज है